बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अबीहा और आपको वेलकम है आपके अपने कुकिंग चैनल के ए फूड्स के किचन में। रजब का महीना है, मीठी टिक्कियों की न्याज़ तो सभी घरों में बनती है, तकरीबन सभी इसको बनाते हैं और आप सभी इसकी रेसिपी जानते भी हैं। मगर कुछ लोगों से ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती हैं, इतनी कि चबाना भी मुश्किल होता है और कभी ये होता है कि पैन में घी में डालते ही फट जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। तो किस तरह से हम इसे परफेक्ट बनाएं, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है। ये अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची है, तो ये ऐसे ही होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप शुगर पाउडर है ये, और 2 चम्मच जो है डेसिकेटेड कोकोनट है और 2 चम्मच बादाम है जो कि मैंने मोटे मोटे पीस लिए हैं, और दूध है जो कि इसमें हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे हम मैदा छानेंगे। तो मैदा यहाँ पे मैं लूँगी 2 कप, चाय वाला कप है, यही मैं जो है मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कप भर के हमने यहाँ पे मैदा डाल लिया है। तो क्वांटिटी हमेशा यही रखनी है आपने, मतलब रेशो यही रखना है, जितनी भी क्वांटिटी ले यही रेशो रखना है कि मैदा अगर 2 कप है तो उसमें उसके हाफ़ जो है शुगर जाएगी और फिर उस शुगर के हाफ़ सूजी जाएगी। तो यहाँ हाफ़ कप जो है हमने सूजी का ले लिया है और उसको भी साथ ही छान लेंगे। 2 कप मैदा, 1 कप चीनी और हाफ़ कप जो है इसमें सूजी। और अब यहाँ पे हम घी डालेंगे। ऑयल का यूज़ हमने नहीं करना, घी के साथ ही अच्छी बनती हैं। तो घी मैंने मेल्ट कर लिया है और ये 3 चम्मच घी मैं इसमें डालूँगी। तो घी के डालते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, घी ज़्यादा हो जाए तो तभी ये हार्ड होती हैं और टूट जाती हैं। तो अब इसमें कोकोनट और बादाम भी डाल लिया है और अब शुगर पाउडर भी मिक्स कर लिया है। तो आप चाहें तो साबित चीनी भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी सही बनती हैं। और कोकोनट और बादाम तो बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट इसके तो बस यही हैं, चीनी, मैदा, सूजी और घी थोड़ा सा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, घी इसके अंदर क्योंकि होता है तो हमने इस ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अभी हमने इसको गूंदना नहीं है, अभी हमने इसमें दूध नहीं डालना, हमने ड्राई इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है कि घी इसमें पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद फिर हम इसमें दूध डाल के गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये इसमें काफ़ी मिक्स हो गया है घी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हार्ड डो चाहिए, सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो हमने थोड़ा थोड़ा इसीलिए डालना है ताकि डो जो है एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए। तो पहले सारी हम इसकी बाइंडिंग करेंगे घी थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, और फिर हम इसको गूंद लेंगे। बस ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि डो को सख्त ही रहना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो बहुत आसान होता है इसको बनाना, अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम बनाएं तो कोई मुश्किल नहीं होती। बस रेशो का ख्याल रखें और घी ज़्यादा ना जाए। मेन वजह जो होती है इसके टूटने की वो यही होती है कि इसमें घी होता है, या फिर इसके हार्ड होने की वजह भी यही होती है कि इसमें हम घी जो है ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं, तभी जो है ये पैन में घी में जाते ही टूटने भी लगती हैं। और तभी अगर टूटे ना तो फिर ये सख्त हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, बाद में ठंडी होने के बाद फिर खाना मुश्किल होता है। तो अब मैंने 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दिया था। 20 मिनट के बाद अब फिर इसे थोड़ा सा गूंदूंगी मैं, और गूंदने के बाद फिर हमने इसकी टिक्कियाँ तैयार करनी है। तो आपको ये देख के ही आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी हार्ड है, क्योंकि इसे गूंदने में भी थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। तो बस अब टाइम है इसके टिक्कियाँ तैयार करने का। जल्दी से बन जाती है, बहुत आसान रेसिपी है इसकी। बस जो है रेशो चीज़ों का जो है वो सही रखा जाए हर चीज़ का, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। तो हम इसका पेड़ा बना लेंगे। बेल लेंगे और बस हमने इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर जो है हमारी टिक्की सही नहीं बनेगी। अब किसी भी घर में इस्तेमाल होने वाले गिलास से हमें इसको, या आपके पास कटर है तो कटर के साथ नहीं है तो कोई मसला नहीं, जो स्टील का गिलास होता है उसी के साथ हम इसको काट लेंगे, गोल गोल शेप दे देंगे।
तो ग्लास को पहले मैंने अच्छी तरह खुश किया है, पानी वानी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हम सारी जो है टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। जो बचा हुआ है इसको हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम दोबारा से डो के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी डो में हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो बाकी की टिक्कियाँ भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारी टिक्कियाँ अब तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो ये जितनी भी है ये सिर्फ 2 कप मैदे और हाफ कप सूजी से तैयार हुई हैं और ये तकरीबन 13 से 14 हैं। यहाँ पे जो घी है वो मैंने मेल्ट, उसको पहले मैंने पिघला लिया है और अब हम उसको गरम करेंगे, घी में ही फ्राई करेंगे। घी में ही अच्छी बनती हैं, वैसे आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ घी फुल गर्म हो चुका है, एक एक करके हम डालते जाएंगे। लेकिन एक बात का जो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर फ्लेम थोड़ी ज़्यादा हुई तो फिर ये ऊपर से जल्दी जल्दी से डार्क हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको पकाना है। यहाँ पे आपको मैं इसकी अगर मोटाई चेक करवाऊँ तो ये इतना मैंने इसको इतना मोटा रखा है टिक्कियों को। तो लो फ्लेम पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इनकी साइड चेंज करनी है। जैसे नीचे से ये ब्राउन हो जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, तो फिर हम साइड चेंज कर लेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि बहुत प्यारा इनका कलर आ चुका है और अब ये तैयार हो चुकी हैं। ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना क्योंकि फिर वो जली हुई फील होंगी, बस हल्का सा ब्राउन करना है। लो फ्लेम पे क्योंकि पकती हैं तो अंदर तक पक जाती हैं। तो बस ये बिल्कुल तैयार हैं, इतना ही हमने कलर रखना है। तो सारी ही टिक्कियाँ इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो हमारी ये कूंडे मीठी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार, कितनी परफेक्ट तैयार हुई हैं। और उम्मीद है आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ आपको क्लियर बताई है कि कितनी इसमें जो है क्वांटिटी होनी चाहिए हर चीज़ की और क्या वजह होती है इनके टूटने की या इनके हार्ड होने की। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही बनी है। और साथ ही मैंने खीर भी तैयार कर ली है, जो कि हमारी रजब में तैयार होती है, खीर और कुंडे की न्याज। तो खीर की रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही स्पेशल खीर मैंने तैयार की है एक नए अंदाज से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं इस खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।